हाँ दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुभव। आप दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम के बारे में कि मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम क्या होता है मशीनिंग प्रोसेस में और उसके क्या एजम्पशन है, जो इम्पोर्टेंट एजम्पशन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो हमारा मर्चेंट हमारा फोर्स सर्किल डायग्राम है, इसकी क्या एजम्पशन है और इसे हम किस तरीके से ड्रा करेंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या इसका एजम्पशन था? पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कटिंग टूल मस्ट बी शार्प। पहला एजम्पशन क्या था? कि जो हमारा कटिंग टूल है वो शार्प होना चाहिए। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा कटिंग टूल है क्या है? शार्प है। तो पहला पॉइंट क्या है? कटिंग टूल शार्प होना चाहिए। कटिंग टूल हमारा जो शार्प कब होगा? कह रहा है कि देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कटिंग टूल एंड क्लियरेंस एज। कहने का मतलब, जो हमारा ये कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? क्लियरेंस एंगल है। अगर ये क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो हमारा जो टूल है कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी इस जॉब पे जो हमारा वर्क पीस है और ये टूल क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्रिक्शन करेगा, यानी दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि दो नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द कटिंग टूल एंड क्लियरेंस एज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द कटिंग एज इज स्ट्रेट लाइन। जो कटिंग एज है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक्सटेंडिंग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द जनरेट ए प्लेन सरफेस एज द वर्क पीस मूव पास इट। यानी जो मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम इस बेस पे है कि जैसा कि आप आर्थागोनल कटिंग ये वाला देख सकते हैं। आर्थागोनल कटिंग में हमारा जो कटिंग टूल है वो किस तरीके से है? परपेंडिकुलर है। यानी जो इसकी कटिंग है वो कैसी हो रही है? स्ट्रेट लाइन हो रही है। ये हमारा टूल कैसा लगा हुआ है? परपेंडिकुलर है इस वर्क पीस के। ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द चिप फॉर्मेशन इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म एंड विदाउट बिल्डअप पिच। यानी जो हमारा फॉर्मेशन होगा चिप का, वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। जैसा कि ये हमारी चिप का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअस है, इसमें कोई बिल्डअप एज नहीं है। देखो, जैसे हमारा क्या है, ये टूल हमारा वर्क पीस कटिंग कर रहा है, तो जो चिप इसमें फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी हो रही? कंटिन्यूअस हो रही है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रही। चिप हमारी टूट नहीं रही। ठीक है। और बिल्डअप पिच का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने मशीनिंग प्रोसेस में इसके पहले बताया था हमारे चिप का फॉर्मेशन में, तो बिल्डअप पिच फॉर्मेशन में क्या होता था चिप में? यहाँ पे जो हमारी चिप निकलती थी वो हीट के कारण यहाँ पे क्या हो जाती थी? एक तरीके से वेल्ड हो जाती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम का एजम्पशन है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो थिकनेस है जो थिकनेस है ऑफ द अनकट चिप इज कांस्टेंट। जो थिकनेस है वो हमारी जो चिप की है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, जो हमारा चिप रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द वर्क पीस मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस। जब हम मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम करते हैं तो हमारा जो कटिंग टूल है, जो हमारा वर्क मूव हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से होना चाहिए। यानी जो मूव हो रहा है हमारा वर्क पीस और हमारा जो टूल कट कर रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस कह रहा है कि स्टेप द विड्थ ऑफ द वर्क पीस इज ऑलवेज लेसर देन द कटिंग टूल विड्थ। यानी जो हमारा वर्क पीस है, जैसे हमारा ये हमारा वर्क पीस है पूरा, इसका जो विड्थ है पूरी, और एक कटिंग टूल की है, तो वर्क पीस हमारा क्या है? मेनली ज्यादा होना चाहिए वर्क पीस का जो हमारा विड्थ है इस कटिंग टूल के, तभी हमारा जो एजम्पशन है वो हमारा सही आएगा। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि द शेयर occur on a shear plane where the stress is uniformly distributed। जब हम इसमें काम कर रहे हो तो हमारा जो शेयर प्लेन है वो कैसा होना चाहिए? जिसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उस कटिंग के दौरान, वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देयर इज नो साइड फ्लो ऑफ द चिप। साइड फ्लो चिप का मतलब क्या है? जैसा कि आपने देखा था जब ऑब्लिक कटिंग में, तो जो हमारा चिप का फॉर्मेशन होता था वो कुछ एंगल में होके तो साइड फ्लो होता था। जैसे हमारा पे कंटिन्यूअस है, तो वहां पे क्या है? हमारा जो चिप इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्लिक कटिंग में क्या है? इस तरीके से हमारा कटिंग टूल कुछ लगा होता है। तो यहाँ पे जब हमारा चिप निकलता है तो साइड फ्लो होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन थे जो मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम में दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बात करते हैं इसके
कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि क्या क्या हमारा इसमें फोर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस पे। तो ड्रा करते हैं डायग्राम और वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम है, इसमें कौन कौन से हमारे फोर्स एग्जिट करते हैं। जैसा कि इसका हमने एजम्पशन अभी देखा है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल ड्रा किया। यहाँ पे एक हम वर्क पीस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने मान लिया कुछ हमारा ये जॉब है एक तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या वर्क पीस है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई कटिंग टूल होगा। मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, ये कटिंग टूल है। ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है। और जब ये कटिंग टूल है तो यहाँ पे हमारी चिप कुछ रिमूव हो रही होगी, अ, ये। और यहाँ पे मेरी क्या है, चिप कुछ इस तरीके से रिमूव हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्या है, चिप है। ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है। कटिंग टूल है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट फोर्स है कौन कौन से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो टूल है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। क्या होता है हमारा ये हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। और यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होता है, अगर इस तरीके से मैं देखूं, यहाँ पे जो हमारा एंगल इस तरीके से फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं क्या है, रैक एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैक एंगल। रैक एंगल, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे देखूं इस तरीके से, जब ये कटिंग कर रहा है, कंटिन्यूस तरह कटिंग करेगा, तो ये हमारा जो फोर्स होता है इसे हम डिनोट करते हैं किससे, एफ और सी से। और हमारा जो एफ सी है, इसे हम कहते हैं, क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं कटिंग फोर्स। क्या कहते हैं हम, कटिंग फोर्स कहते हैं। ये हमारा कटिंग फोर्स है। अभी कटिंग फोर्स है तो इसमें एक और फोर्स इंडिकेट कर रहा होगा, कौन, एफ टी, क्योंकि इसमें एक थ्रस्ट भी लग रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पे जो डिनोट किया एफ टी, ये हमारा क्या है, जो हमारा एफ टी है, इसे हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं हम, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दो फोर्स क्लियर हो गए। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें, किस इसका हम अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस लाइन से जाएगा। ये थोड़ा तिरछा हो गया दोस्तों, इसे मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। इस लाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा जो आर है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, आर। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। क्या है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब देखो, ये तो मैं बात कर रहा था अभी कटिंग फोर्स की, थ्रस्ट फोर्स की। अब यहाँ पे कोई शेयर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये जो हमारी लाइन दिख रही है, यहाँ पे हमारा जो चिप रिमूव हो रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा क्या है, इसे हम डिनोट करते हैं एफ एस से। दिस इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। ये हमारा क्या है, शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, अगर हम शेयर के अलोंग लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से, यहां से इस तरीके से, तो ये हमारी जो लाइन है, इसे हम डिनोट करेंगे एन एस से। और हमारा जो ये एम एस है, ये दिखाता है नॉर्मल टू शेयर फोर्स। क्या दिखाता है, नॉर्मल टू शेयर फोर्स, ओके। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट तो क्लियर हो गया। अब ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी act कर रहा होगा। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो ये हमारा जो चिप रिमूव हो रहा है, जब हमारा चिप कंटिन्यू लग रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा, दिस इज एफ। और यही एफ हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स है ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। और यहां से अगर हम इस लाइन को ड्रा करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारा जो है, इसे हम डिनोट करते हैं एन से। ये हमारा कहलाता है नॉर्मल टू फ्रिक्शन, ठीक है। नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे कुछ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम ये एंगल को बात करें, ये, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ये हमारा जो फाई है, ये हमारा जो फाई है, यह बता रहा है शेयर एंगल। किसको बता रहा है, शेयर
एंगल को बता रहा है, ठीक। और ये हमारा जो अल्फा है, ये अल्फा, यह हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है, रैक एंगल बता रहा है, रैक एंगल बता रहा है। देखो, यहाँ पे ड्रा करने के बाद अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको मैं बीटा से डिनोट करता हूँ। और ये हमारा जो बीटा है, ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रैक्शन एंगल। क्या कहलाता है, फ्रैक्शन एंगल कहलाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मर्चेंट जो हमारा फोर्स सर्किल डायग्राम है, उसके क्या हमारे एजम्पशन होते हैं, ठीक है, उसकी क्या एजम्पशन है। और इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मर्चेंट फोर्स सर्किल डायग्राम किस तरीके से ड्राता है। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इससे कुछ दोस्तों डेरिवेशन आते हैं इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो काफी अ, बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो वन बाय वन उसे भी हम क्या करेंगे कि एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।